मानव जीवन इस सृष्टि की सबसे अनमोल और अद्भुत रचना है, क्योंकि मनुष्य केवल सांस लेने और जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सोच सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है और अपने अनुभवों को शब्दों में ढालकर आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना सकता है। जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की दूरी का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें संघर्ष है, सपने हैं, असफलताएं हैं, सफलताएं हैं, प्रेम है, त्याग है, धैर्य है और सबसे बढ़कर सीख है। मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तब वह पूर्ण रूप से निर्भर होता है, किंतु धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है और जीवन की राह पर चलना आरंभ करता है। बचपन की निश्चलता उसे संसार की कठोरता से कुछ समय तक दूर रखती है, परंतु समय के साथ वह समझने लगता है कि जीवन एक परीक्षा है जिसमें हर दिन एक नया प्रश्न सामने आता है और हर अनुभव उसका उत्तर खोजने में सहायता करता है। मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षा केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा से व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है, वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है और समाज में अपनी भूमिका को पहचानता है। यदि शिक्षा न हो तो मनुष्य का जीवन दिशाहीन हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। किंतु केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जीवन का वास्तविक ज्ञान अनुभवों से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करता है तब उसके भीतर छिपी शक्ति प्रकट होती है। संघर्ष मनुष्य को मजबूत बनाता है। यदि जीवन में चुनौतियां न हो तो प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि चुनौतियां ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की सीढ़ी है जो व्यक्ति को अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जो व्यक्ति असफलता से डर जाता है वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाता, परंतु जो असफलता को स्वीकार कर उससे सीख लेता है वही अंततः विजयी होता है। जीवन में समय का भी अत्यधिक महत्व है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह उसकी क्षमताओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ कार्यों में गवा देता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक क्षण का मूल्य समझें और उसे सार्थक कार्यों में लगाएं। जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी होनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले नहीं रह सकता। उसे परिवार, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। परिवार व्यक्ति के जीवन की पहली पाठशाला है, जहां वह प्रेम, सहयोग, सम्मान और अनुशासन सीखता है। माता पिता का स्नेह और मार्गदर्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परिवार में संस्कार अच्छे हों तो व्यक्ति जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे वह अपने मूल्यों को नहीं भूलता। समाज भी व्यक्ति के विकास में सहायक होता है, क्योंकि समाज के साथ रहकर ही वह विभिन्न विचारों और संस्कृतियों से परिचित होता है। सहिष्णुता और सामंजस्य की भावना समाज में रहकर ही विकसित होती है। यदि समाज में एकता हो तो राष्ट्र प्रगति करता है, परंतु यदि समाज में विभाजन हो तो विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करे। जीवन में नैतिक मूल्यों का विशेष स्थान है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा और परोपकार जैसे गुण व्यक्ति को महान बनाते हैं। धन और पद से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके चरित्र से उसकी महानता का आकलन किया जाता है। यदि व्यक्ति के पास अपार धन हो परंतु चरित्र न हो तो उसका जीवन अधूरा है। वहीं यदि व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी उच्च विचार रखता है तो वह समाज में सम्मानित होता
है। आज के युग में भौतिकवाद की दौड़ ने लोगों को आत्म केंद्रित बना दिया है। लोग सफलता को केवल धन और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, परंतु वास्तविक सफलता वह है जिसमें आत्मसंतोष हो। यदि व्यक्ति को अपने कार्यों से संतुष्टि न मिले तो उसकी उपलब्धियां भी उसे खुशी नहीं दे सकती। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्यों का चयन सोच समझकर करें और उन्हें प्राप्त करने के साथ साथ अपने मूल्यों को भी सुरक्षित रखें। प्रकृति भी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। सूरज प्रतिदिन उगता है और अस्त होता है, परंतु वह कभी थकता नहीं। नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं और अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करती हुई समुद्र से मिलती हैं। वृक्ष धूप और वर्षा सहते हुए भी दूसरों को छाया और फल प्रदान करते हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें धैर्य, त्याग और निरंतरता का संदेश देता है। यदि मनुष्य प्रकृति से सीख ले तो उसका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो सकता है। आज मानव ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति कर ली है। उसने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है और समुद्र की गहराइयों को नापा है, परंतु इस प्रगति के साथ साथ उसने प्रकृति का दोहन भी किया है, जिसके कारण पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है। यदि समय रहते हम प्रकृति की रक्षा के लिए कदम न उठाएं तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे। छोटे छोटे प्रयास जैसे पेड़ लगाना, जल की बचत करना और प्रदूषण कम करना भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन में स्वास्थ्य का भी अत्यधिक महत्व है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो कोई भी उपलब्धि सुख नहीं दे सकती। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तनाव और चिंता आधुनिक जीवन की सामान्य समस्याएं बन चुकी हैं, परंतु यदि हम अपने मन को शांत रखना सीख लें तो इनसे बचा जा सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और स्वयं को बेहतर समझ सकता है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास हो तो वह कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है, परंतु यदि आत्मविश्वास की कमी हो तो सरल कार्य भी कठिन प्रतीत होते हैं। इसलिए हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मित्रता भी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे और सही मार्ग दिखाए। मित्रता विश्वास और समझ पर आधारित होती है। यदि मित्र सच्चे हों तो जीवन की राह आसान हो जाती है, परंतु गलत संगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकती है। इसलिए मित्रों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। प्रेम जीवन की सबसे सुंदर भावना है। यह केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि यह करुणा और समर्पण की भावना है। प्रेम से ही परिवार और समाज में एकता बनी रहती है। घृणा और ईर्ष्या मनुष्य के मन को अशांत कर देती हैं, जबकि प्रेम उसे सुकून देता है। इसलिए हमें अपने हृदय में प्रेम और क्षमा की भावना रखनी चाहिए। जीवन में लक्ष्य का होना आवश्यक है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। लक्ष्य हमें प्रेरित करता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। बिना परिश्रम के सफलता संभव नहीं है। जो व्यक्ति कठिन मेहनत करता है वही अपने सपनों को साकार कर पाता है। भाग्य पर विश्वास करना गलत नहीं है, परंतु केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना उचित नहीं है। कर्म ही वह आधार है जिस पर भविष्य का निर्माण होता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो परिणाम भी अच्छे होंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। कार्य और विश्राम के बीच, परिवार और करियर के बीच तथा भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष के बीच संतुलन ही जीवन को सुखद बनाता है। यदि हम किसी एक पक्ष को अत्यधिक महत्व दें और दूसरे की उपेक्षा करें तो जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह हमें स्वयं से जोड़ती है और जीवन के वास्तविक
उद्देश्य को समझने में सहायता करती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनता है तो उसे सही मार्ग का ज्ञान होता है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, परंतु मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जीवन का स्वाभाविक अंग समझना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं। यदि हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, यदि हमारे कर्मों से किसी को लाभ पहुंचे, तो यही हमारे जीवन की सार्थकता है। अंततः जीवन एक अवसर है स्वयं को पहचानने का, अपनी क्षमताओं को विकसित करने का और इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाने का। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जिएगा, तो यह संसार अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बन सकता है। इसलिए हमें हर दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है, यही मनुष्य होने का गौरव है, और यही वह पथ है जो हमें संतोष और आनंद की ओर ले जाता है। जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो हमें यह अनुभव हो कि हमने अपने समय का सदुपयोग किया, हमने प्रेम बांटा, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया और हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया, तब हमारा जीवन वास्तव में सफल कहलाएगा। क्योंकि अंत में धन, संपत्ति और पद सब यहीं रह जाते हैं, साथ जाता है तो केवल हमारे कर्मों का प्रभाव और लोगों के दिलों में हमारी याद। इसलिए जीवन को व्यर्थ चिंता और नकारात्मकता में न गंवाकर इसे सकारात्मकता और उत्साह के साथ जीना चाहिए। हर सुबह एक नई आशा लेकर आती है और हर रात हमें यह अवसर देती है कि हम अपने दिन का मूल्यांकन करें और स्वयं को बेहतर बनाने का संकल्प लें। इसी निरंतर प्रयास और आत्मविकास की प्रक्रिया में ही जीवन की वास्तविक सुंदरता छिपी है, और जो व्यक्ति इस सुंदरता को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाता है। जीवन की यात्रा का दूसरा आयाम तब खुलता है जब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों से आगे बढ़कर अपने भीतर झांकना शुरू करता है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होता है। जब व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है कि वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तब आत्मबोध की प्रक्रिया शुरू होती है। आत्मबोध कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि यह निरंतर चिंतन और अनुभव का परिणाम है। मनुष्य अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगता है। वह समाज की परिभाषाओं में सफलता को ढालने का प्रयास करता है, परंतु एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी इच्छाएं और सपने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी बाहरी अपेक्षाएं। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं को समझे, अपनी रुचियों को पहचाने और अपने जीवन की दिशा का चयन स्वयं करे। जब निर्णय स्वयं के विवेक से लिए जाते हैं तब उनमें दृढ़ता और संतोष दोनों होते हैं। जीवन में परिवर्तन एक स्थायी सत्य है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य भी बदलता है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है और आगे बढ़ता है, परंतु जो परिवर्तन का विरोध करता है वह अक्सर पीड़ा का अनुभव करता है, क्योंकि वह अतीत से चिपका रहता है। अतीत हमें सीख देता है, परंतु उसमें अटक जाना वर्तमान को कमजोर कर देता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अतीत की गलतियों से सीखें, वर्तमान में पूरी सजगता से जिए और भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टि रखें। जीवन में धैर्य का गुण अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु